तो देखिए आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी है यूपी के बरेली की। यूपी के बरेली में एक थाना लगता है, थाना बिठे थाना। इस थाना के अंतर्गत आने वाला एक क्षेत्र, ये कहानी इसी क्षेत्र की है। इस क्षेत्र में रहने वाले एक डॉक्टर है, डॉक्टर फारूक, जो कि अपने क्लिनिक घर के बगल में खोले हुए हैं और ये समाज सेवा करते हैं। मतलब कम पैसों पे लोगों का इलाज करते हैं और काफी अच्छे डॉक्टर है, काफी इंसानियत के तौर पर अच्छे हैं, बिहेवियर वाइज अच्छे हैं और सभी लोग इसे पसंद करते हैं, इन डॉक्टर को, डॉक्टर फारूक को। तो कहानी इन्हीं के परिवार की। देखिए डॉक्टर अपनी बीवी के साथ और अपनी माँ के साथ रहते हैं और ये डॉक्टर फारूक के 3 बच्चे, 2 बेटी और उनके जीवन में सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन तारीख आती है 14 फरवरी 2023। इन्हीं के गांव के प्रधान को सुबह सुबह एक कॉल जाता है। कॉल करने वाला शख्स होता है जैद, जो कि फारूक का बेटा है, केवल 10 साल का है। अब प्रधान जी कॉल उठा के फौरन तमाम सरपंच हो गए, वार्ड पार्षद हो गए, तमाम जो लोग थे गांव के, उन्हें लेके डॉक्टर फारूक के घर पहुंचते हैं। अब आप सोचोगे ऐसा क्या बोल दिया जैद ने। तो जब वो गांव पूरा घर में पहुंचता है तो सामने जो नजारा होता है वो देख के सभी विचलित हो जाते हैं। नजारा कुछ ऐसा कि डॉक्टर फारूक को चाकू लगी है, वो फर्श, उनकी बीवी वो भी जमीन पे पड़ी है और डॉक्टर फारूक की माँ वो भी जमीन पे। बस इन सब के अलावा एक बच्चा केवल होश में था। वो बच्चा था जैद, केवल 10 साल का। अब सवाल ये कि बाकी के 2 जो बेटी है वो कहाँ है। उन्हें देखा जाता है, खोजा जाता है, लेकिन कोई नहीं मिलता। फौरन इस बात को पुलिस तक सूचित किया जाता है। चूंकि डॉक्टर फारूक एक बहुत अच्छे डॉक्टर थे, बहुत ही रेपुटेटेड डॉक्टर थे और काफी प्रचलित थे अपने जगह में, तो पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचता है। पुलिस फौरन आती है, डॉक्टर फॉरेंसिक टीम लाती है, क्योंकि उन्हें डाउट था कि कुछ गड़बड़ ना हुआ हो। तमाम आते, टीम चेक करती है तो पता चलता है कि उनकी जो बीवी है वो मर चुकी है। उनकी जो माँ है वो मतलब बेहोशी की हालत में है। अब बात करें डॉक्टर फारूक की, उन्हें चाकू लगी है, लेकिन हाँ उनकी चाकू इतनी नहीं लगी कि वो मर जाए, चाकू थोड़ी सी लगी है। तो चाकू को सबसे पहले अच्छा तरह ध्यान में रखते हुए निकाला जाता है। चाकू को निकालने के बाद उनका मलहम पट्टी किया जाता है। बीवी की जो बॉडी थी उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब पुलिस जैसे ही वो मतलब थोड़े नॉर्मल होते हैं, पुलिस पूछते कि बताइए डॉक्टर साहब हुआ क्या। डॉक्टर साहब बताते कि कल रात की बात है, लगभग आधी रात कुछ लोग आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब मुझे दवा चाहिए, बहुत अर्जेंट है, बहुत तबीयत खराब हो चुकी है। तो मैंने गेट खोला। मैं जैसे गेट खोला कुछ लोग अंदर घुसे और लूटने की कोशिश करने लगे मुझे धक्का देकर। इसी बचाव में मेरी बीवी आई, उन्होंने मेरी बीवी को मार दिया। मेरी माँ आई, उन्हें मार दिया और तमाम जो सामान थे उसे लूटा। फिर मैं आया, मुझे भी उन्होंने चाकू मार दिया। ये थी पूरी कहानी जो कि डॉक्टर फारूक पुलिस को सुनाते हैं। अच्छा, इधर जो उनकी माँ थी डॉक्टर फारूक की, वो भी बेहोश थी, मरी नहीं थी, वो बिल्कुल सुरक्षित थी। तो डॉक्टर फारूक और उनकी माँ तो सुरक्षित थी, लेकिन उनकी बीवी का कत्ल हो चुका था। अब डकैती और कत्ल का मामला पुलिस दर्ज करती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अब देखिए जैसा कि ऐसा हुआ था इतने रिपोर्टेड पर्सन के घर में, तो तमाम जो गांव वाले थे, जो लोग थे मोहल्ले के, उन्हें अपने लिए डर लगता है। जब इनके घर में हो सकता है तो हमारे घर में भी कुछ ऐसा हो सकता है। तो तमाम लोग पुलिस पे प्रेशर बनाते हैं कि इस केस को जल्दी सॉल्व कीजिए और हो सके तो कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त कीजिए ताकि हमारे साथ ये हादसा ना हो जाए। अब पुलिस भी अपने जोर शोर से लग जाती है इन्वेस्टिगेशन में। तमाम पुलिस वालों को रात में तैनात कर देती है ताकि कोई संदिग्ध मिले तो उसे गिरफ्तार कर ले। दिन हो या रात पुलिस अपने काम में लगी रहती है और उस संदिग्ध का इंतजार करते हैं, शायद कोई दिखे जिस पे शक हो, उसे पकड़े, पूछताछ की करे। तो कई दिनों तक ये चलता है, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरों में भी कोई व्यक्ति सस्पेक्ट नहीं मिलता। फिर पुलिस तमाम पड़ोसियों से पूछताछ करती है, प्रधान से, सचिव से, सभी से पूछताछ करती है। इनके परिवार के बारे में पता करती है तो सभी बोलते हैं कि परिवार काफी अच्छा है, आपस में भी कोई अनबन नहीं और मोहल्ले में भी सब कोई मतलब खुशी से रहते हैं, व्यवहार अच्छा है।
और ये इलाज सबका अच्छे से करते। तो ना कोई दुश्मनी का एंगल, ना कोई नाराजगी का एंगल, कोई एंगल समझ में बाहर निकल के नहीं आता। और जब पुलिस से पूछताछ पुलिस कर रही थी पड़ोसियों से, तो इसी बीच एक बार उनका जो बेटा था जैद 10 साल का, उससे पूछताछ की जाती है। तो जैद बताता है वही कहानी जो उसके पापा बताते हैं। लेकिन देखिए, पुलिस को यहाँ से भी निराशा हाथ लगता है, लेकिन एक उम्मीद की किरण मिलती है। एक बात उन्हें खटपट लगती है, वो ये कि जाते जाते जज बताता है कि वो ये पहले पुलिस पूछती है कि बेटा तुमने ये सब देखा, तो जज बताता है कि नहीं सर, मैंने ये सब देखा नहीं, मेरे पापा ने बताया ये सब कैसा ऐसा हुआ। अब सवाल ये कि भाई इसके पापा ने ये कहानी क्यों बताई कि कोई मतलब कुछ लोग आए, उन्होंने लूटने की कोशिश की, बचाव में मेरी बीवी मर गई और मैं और मेरी माँ घायल हो गए। ये बात जज को बताने के लिए क्या जरूरी थी, अगर वो सो रहा होगा तो। ये बात पुलिस को खटपट लगती है, लेकिन खैर केवल ये पुख्ता नहीं होता इस चीज से कि इस पे शक किया जाए। इसलिए पुलिस अपने तमाम तरीकों से तमाम मुखबिरों को एक्टिव करती है। लेकिन कुछ समय गुजरता है, लेकिन पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता। और तब एक दिन यूं ही पुलिस बैठे रहती है, तो एक बात याद आती है। वो बात यही थी जज की कि मेरे पापा ने ये सब बताया मुझे। ये लाइन पुलिस के दिमाग में बार बार घूम रही थी। तब पुलिस सोचे चले उसके पापा से पूछताछ करते। उसके पापा यानी कि डॉक्टर फारूक को फौरन उठाया जाता है, उठाया पुलिस स्टेशन में बैठाकर इंक्वायरी की जाती है। अब देखिए यहाँ पे जो डॉक्टर फारूक थे ना, थोड़ा मतलब जो स्टेटमेंट दे रहे थे, थोड़ा पुलिस को उस पर डाउट होता है। लेकिन जो डॉक्टर फारूक की बीवी के ससुराल वाले थे, वो और तमाम मोहल्ले वाले अचानक पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं कि एक तो उनकी बीवी मरी है, उनके परिवार पे मतलब इतना बुरा बीता है और आप उन्हें अरेस्ट कर रहे हैं। काफी हंगामा करते वो लोग, लेकिन पुलिस समझाती है कि हमारा केवल इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका है, तो हमें आप छोड़ दीजिए, हम इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। फिर पूछताछ होती है आगे, लेकिन प्रेशर थोड़ा ज्यादा था, तो लगभग 20 घंटों की पूछताछ की गई। इसी बीच सख्ती से पूछताछ की गई। इसी बीच कई बार परिवार वाले आए, चाहे वो डॉक्टर की बीवी के परिवार वाले हो या फिर पड़ोसी हो, तभी आते हैं, पुलिस पे फोर्स करते हैं कि उन्हें छोड़ा जाए। पुलिस अपनी सख्ती आजमाती है थोड़ी, क्योंकि उन्हें लगता है कुछ तो पता है इस बंदे को, डॉक्टर फारूक को कुछ पता है। तो पुलिस अपने जितना जोर लगा सकती थी रिस्क पे लगाती है और उनके जुबान खोलने का कोशिश करती है अपने पुलिस के अंदाज में। और तब जाकर ये जुबान खुलता है और फिर एक कहानी निकल के सामने आती है। ये डॉक्टर फारूक कहते हैं कि हाँ सर, मैंने अपनी बीवी का कत्ल किया। सवाल ये कि बीवी का कत्ल क्यों किया। अच्छा, लेकिन जो चाकू डॉक्टर फारूक को लगी वो कैसे, और डॉक्टर फारूक को भी तो चाकू अंदर लगी थी, उन्होंने खुद निकाला था पुलिस वालों ने। तो सब देख के सुन के आप हैरान हो जाएंगे, थोड़े परेशान हो जाएंगे। तो क्या पूरी कहानी चलिए मैं आपको बताता हूँ, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो डॉक्टर फारूक बताते हैं कि कई साल पहले की बात है, जब हमारी शादी हुई थी। मेरी बीवी की शादी हुई, हमारा परिवार सब कुछ अच्छा चला था। जैसे देखते 2 बेटे और 1 बेटा हुआ। उसके बाद भी हमारा घर मतलब परिवार बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन होता है क्या है कि मेरी बीवी की बहन यानी कि मेरी साली मेरे घर आती है। इसी बीच हमारी बातचीत स्टार्ट होती है और कहीं ना कहीं मुझे मेरी बीवी की बहन भा जाती है, और शायद मैं मेरी बीवी की बहन को भा जाता हूँ। इसी चीज को लेकर हम नंबर एक्सचेंज करते हैं, फिर आगे बातें होती है। ये बात देखते देखते कहीं ना कहीं प्यार में तब्दील हो जाती है। मतलब कि जो मेरी बीवी की बहन है वो मुझसे प्यार कर बैठती है पहले, फिर मुझे भी प्यार हो जाता है। फिर हमारे बीच रिलेशनशिप चला, कई समय तक चला। लेकिन जब भी हम मिलते तो कई बार मैं कोशिश करता कि शारीरिक संबंध बनाऊं, लेकिन हर बार वो रोक देती मुझे। रोकती ये बोलकर कि देखो, मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ, लेकिन शारीरिक संबंध बिना शादी के नहीं बना सकती। लेकिन ये शादी तो डॉक्टर फारूक कर नहीं सकता था, क्योंकि ऑलरेडी उसकी बहन से शादी कर रखा था। तो कई बार वो मिलती, कई बार ये डॉक्टर फारूक से शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता, लेकिन हर बार उसकी मतलब साली मना कर देती। लेकिन एक दिन उसकी साली सामने से बोलती कि देखिए जीजा जी, अगर आप मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं तो आपको दीदी को रास्ते से हटाना होगा।
और यही एक उपाय है, नहीं तो मैं बिना शादी के तो नहीं कर सकती। अब ये बात कहीं ना कहीं डॉक्टर फारूक के मन में घर कर गई कि मुझे साली के साथ रहना, उसके साथ सारे संबंध बनाने हैं, तो बीवी को हटाना होगा, क्योंकि बीवी से ऐसे डाइवोर्स तो दे नहीं सकता, ऐसे तो कुछ हो नहीं सकता। और फिर यहीं से कत्ल के अंजाम की एक पूरी साजिश रची जाती है। यहाँ से साजिश रचने के लिए सबसे पहले वो क्या करता है, डॉक्टर फारूक करते क्या है कि अपने दो बेटी को मामा के घर भेज देते हैं। अच्छा, मामा का घर भेज दिए, फिर तारीख आती है वही 13 तारीख की रात को। माँ का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, तो एक्सीडेंट हुआ था तो उन्हें नींद की गोली मिला के उन्हें सुला देते हैं डॉक्टर फारूक। अब बीवी खाना बनाई थी किचन में, तो बीवी के पास जाते हैं और बीवी से पूछते कि बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। तो बीवी बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए जान दे सकती हूँ। डॉक्टर फारूक खुश होते हैं और गले लगाते हैं और उसके बाद कहते हैं ठीक है तो दे दो। अब इतना में उनकी बीवी कुछ समझ पाती, कुछ सोच पाती, उतने में वो गला दबाने लगते हैं, नाक मुंह बंद कर देता है डॉक्टर। हालांकि वो डॉक्टर थे तो सेफ्टी का, फिंगरप्रिंट का पर ध्यान रखते हैं। कुछ देर में उनकी बीवी हार मान जाती है और उस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। अच्छा, इसके बाद अब सवाल ये कि उनको चाकू कैसे लगी। तो सर वो डॉक्टर थे, उन्हें इस चीज को ऐसे दिखाना था कि लूटपाट डकैती हुई, उसमें मतलब जानी गई है। तो सब पे जो तमाम घर में सामान थे जो लूटे जा सकते थे, उन्हें एक झोला में पैक करके कहिए या फिर बैग में पैक करके वो छुपा देते हैं। छुपाने के बाद वो पहले से अपने क्लिनिक से एक शून्य करने की इंजेक्शन लिए रहते हैं, दवा। तो अपने इंजेक्शन मतलब वो दवा को इंजेक्शन में भरते हैं और अपने पेट में वो देते हैं। पेट में इंजेक्शन देते हैं, पेट का जो एरिया था वो शून्य हो जाता है। फिर पूरे सेफ्टी के साथ कि कोई बॉडी पार्ट को डैमेज ना कर दे, कोई मतलब मेन बॉडी पार्ट को, इस चीज को ध्यान में रखते हुए वो अपने ब्लेड से चीरा मारते हैं। उसके बाद चाकू को अंदर घुसाते हैं सेफ्टी के साथ, थोड़े से चाकू को, ताकि इंटरनल पार्ट को ऐसा डैमेज ना हो जिसकी वजह से दिक्कत हो। और उसके बाद घुसाने के बाद वो अपने बेटे को बोलते कि बेटा कुछ लोग आए थे और लूटने की कोशिश की, उसमें ऐसा ऐसा हुआ, तुम एक काम करो प्रधान जी को फोन कॉल करो उनसे। फिर 10 का बेटा जैद अपने गांव के प्रधान को कॉल करता और प्रधान सुबह पूरे गांव लेके पहुंच जाते और तब जाके इस तरीके से पूरा मामला खुलता। तो आप बताइए आपकी इस पे क्या राय है, आप अपनी क्या राय तो देखिए आज के लिए कहानी यही थी। उम्मीद करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।